आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। राजनीति की सियासत में विरासत का हस्त तेजी से फल फूल रहा है। अभी हाल ही में सपा सुप्रीमो ने परिवार की बात पर लेकर देश के प्रधानमंत्री को घेरा था। प्रधानमंत्री उन पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कुछ लोगों के लिए उनका परिवार ही परिवार है, लेकिन मेरे लिए मेरा देश ही परिवार है। तब से भाजपा खेमे में बूथ कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, सब लिख रहे हैं एक्स पर मेरा देश मेरा परिवार है। उसमें कहीं ना कहीं देश का बड़ा दल होने के नाते, ज़्यादा कार्यकर्ता होने के नाते, ज़्यादा समर्थक होने के नाते, सत्ता में होने के नाते उसके अनुयायी ज़्यादा हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, एक्स हो, जहाँ देखिए तहाँ उनके मंत्री कार्यकर्ता लिख रहे हैं मेरा देश मेरा परिवार। उसके विपरीत जिसने उन पर कमेंट किया, उनके कार्यकर्ता ना ही विधायक, ना ही सांसद, ना ही पूर्व सांसद ये नहीं लिख पा रहे हैं कि इनकी बात का कैसे जवाब दें। और ये सच है कि जिसकी संख्या भारी होती है उसकी गणित भी भारी होती है। जैसे सपा सुप्रीमो ने कहा था परिवारवाद पर आक्षेप लगाया था, तो उनके परिवार के लोग आज देश में ज़्यादा संख्या में ऊपर रहे हैं। लेकिन वहीं जो सत्ता में है, सत्ता दल के लोग के परिवार भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। किसी का पिता मंत्री है तो बेटा विधायक है, किसी की माता सांसद है तो बहू जिला पंचायत है, किसी का बेटा मुख्यमंत्री है तो किसी का भाई सांसद है, किसी के पिता राज्यपाल रहे तो किसी के पुत्र मंत्री रहे। तो इस सियासत की विरासत लोकतंत्र में 75 वर्ष में भी क्यों चल रही है आखिर? कई बार अधिकारियों की टेंशन पर होता है कि योग्यता के आधार पर एक्सटेंड किया जा रहा है, तो सब जगह अगर सक्षम लोग ही योग्य हैं तो बाकी लोग क्या करते हैं? खैर हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। हम जिस पर बात कर रहे थे कि आखिर लोकतंत्र में परिवारवाद की सियासत कैसे फल फूल रही है। गोंडा में अब हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रेया के हवाले है। सपा सुप्रीमो ने वहाँ की विरासत, वहाँ की सियासत को उनके हवाले किया है और गोंडा से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। श्रेया वर्मा का नाम सबसे चर्चा में है। श्रेया वर्मा गोंडा के सांसद रह चुके बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री हैं। श्रेया के पिता पूर्व मंत्री राकेश वर्मा भी उनके साथ हैं। दूसरी तरफ इस सीट पर भाजपा के ने एक बार फिर से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को मैदान में उतारा है। एक युवा पीढ़ी की जंग एक अनुभवी राजनीतिक से होगी। कीर्तिवर्धन यहां अपने पिता आनंद सिंह की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। आनंद सिंह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1971 में सांसद चुने गए थे। 80, 84 और 89 के बीच हुए 3 चुनाव में आनंद सिंह ने लगातार जीत दर्ज करके हैट्रिक लगाई थी। 1991 में वो भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से चुनाव हार गए। 1996 में वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़े। इस बार भी उन्हें सांसद ब्रजभूषण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह ने से हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 चुनाव में हार के बाद आनंद सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे कीर्तिवर्धन सिंह को सौंप दी। कीर्तिवर्धन सिंह सपा के टिकट पर 1998 में भाजपा प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह को हराकर पहली बार सांसद पहुंचे।
वो भाजपा के टिकट पर वर्ष 2014 और 19 का चुनाव लगातार जीत चुके हैं। इस बार उनके पास हैट्रिक लगाने का मौका है। अब उनके इस मौके पर गोंडा की जनता चौका लगाएगी, छक्का लगाएगी, क्या करेगी? जहां की जनता ने उनके पिता को हैट्रिक लगवाई थी, क्या वहां की जनता फिर उनके पुत्र को हैट्रिक लगवाएगी? ये भविष्य तय करेगा, वहां का मतदाता तय करेगा, वहां का युवा तय करेगा, वहां का विकास तय करेगा। मिश्रिक सीट पर भी परिवारवाद का ही कब्जा है। सपा प्रत्याशी संगीता राजवंशी पूर्व मंत्री राजपाल राजवंशी की बहू हैं। वो ससुर की राजनीति विरासत संभालने को मैदान में उतरी हैं। सीतापुर के कुंड निवासी राजपाल राजवंशी 1996 में जनता दल के मचेहरा से विधायक चुने गए थे और भाजपा से गठबंधन की सरकार बनने पर मंत्री बने थे। अब देखिए, विरासत की सियासत में परिवारवाद ही हावी है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो या नवसृजित पार्टी राजभर की हो या फिर संजय निषाद की हो। परिवारवाद का पलड़ा भारी है और ये आज के राजनीति की मजबूरी भी है। राजा वही बनता है, सरकार उसी की बनती है जिसके ज़्यादा विधायक और ज़्यादा सांसद होते हैं। तो यहाँ शुचिता से नहीं, यहाँ रणनीति से काम होती है कि मेरे सांसद ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीतेंगे। उसी परिवारवाद पर आक्षेप लगाते हैं और उसी परिवारवाद को हम साथ लाते हैं। अब ये जनता समझेगी, क्या समझेगी, कैसे समझेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। अगले एपिसोड में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊँगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में मतदान जरूर करिएगा और मतदान के साथ साथ निष्पक्ष दस्तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।